चैनल ऑल एज ग्रुप। सो आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस से रिलेटेड। सो हमारा टॉपिक है अंडर राइटिंग इन इंश्योरेंस। अंडर राइटिंग इंश्योरेंस के अलावा स्टॉक मार्केट सिक्योरिटीज़ का भी होता है, बट आज हम लोग इंश्योरेंस का ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। चलिए अंडर राइटिंग जान लेते हैं क्या होता है। अंडर राइटिंग क्या है? हमें रिस्क को डिटरमाइन करना कि कितना रिस्क हमें अकर होगा। जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उससे इंश्योरेंस कंपनी को कितना रिस्क अकर होगा, हमें ये जानना है। उसी हिसाब से हम लोग प्रीमियम लेंगे। ये इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है। वैसे ही सिक्योरिटी में भी अंडर राइटिंग का प्रोसेस होता है कि सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है, इस सिक्योरिटी से रिलेटेड रिस्क कितना है, इसकी मार्केट वैल्यू, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा। लेकिन हमें इंश्योरेंस पढ़ना है तो इससे आगे हम लोग इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में अंडर राइटिंग पढ़ेंगे आगे। देखिए, जो अंडर राइटिंग प्रोसेस होता है और जो अंडर राइटर होता है पर्सन, उसकी लाइफ इजी नहीं होती है। इंश्योरेंस जो अंडर राइटर होता है उसको डिटरमाइन करना होता है कि कितना रिस्क है किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी से लेकर। वो कैसे वो डिटरमाइन करता है कि हम कितना प्रीमियम चार्ज करें इंश्योर्ड से, मतलब जो इंश्योरेंस ले रहा है जो पर्सन, उसे कितना हम लोग इंश्योरेंस का प्रीमियम चार्ज करें। उसकी पूरी रिसर्च करता है जो अंडर राइटर होता है। बैठकर पूरी रिसर्च करता है कि हमें इतना इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करना चाहिए जिससे हमारा कस्टमर भागे भी ना, और उसकी इतनी सैलरी हो कि वो हमें अपना उतना इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट मंथली या ईयरली पे कर पाए। सो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। वो बहुत सारे रिसर्चेस करता है। वो पर्सन एप्लीकेंट का रिस्क देखता है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से देखता है, पूरा डाटा एनालाइज करता है, बार ग्राफ चार्ट सारे बनाता है, डायग्राम पाई चार्ट से पूरा वो एनालाइज करता है चीज़ों को, और फिर डिसाइड करता है कि उस पर्सन को हम इंश्योरेंस ऑफर करें या ना करें। किसी की सैलरी कम है तो क्या है, उसका जो रिस्क है वो ज़्यादा होगा, तो उसी हिसाब से अगर हम वो प्रीमियम उससे चार्ज कर रहे हैं और वो प्रीमियम अनेबल है पे करने के लिए, वो नहीं पे कर पाएगा, लैप्स कर देगा, तो ये सब डिसाइड कौन करता है? ये इंश्योरेंस का अंडरराइटर डिसाइड करता है। देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, अंडर राइटिंग कोई इजी टास्क नहीं है। ये बहुत एनालाइजेशन मांगता है, एनालाइज कैपेबिलिटी मांगता है, पर्सन की रिसर्च मांगता है। तभी कोई पर्सन अच्छे से एनालाइज कर पाता है कि कितना रिस्क एसोसिएटेड है। और अंडर राइटर हमेशा ये नहीं है कि सक्सेसफुल हो जाए। उसने जो बोला कि नहीं हमें रिस्क नहीं है, तो कभी कभी रिस्क भी हो सकता है, कभी कभी उसकी बात सही भी हो सकती है, और कभी कभी रिस्क कम भी हो सकता है। सो ये तो कोई पर्सन डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि कितना, डिटरमाइन ही नहीं कर पाएगा कि कितना रिस्क है किसी भी प्रीमियम से रिलेटेड, मतलब कि पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड मैं कहना चाहती हूँ। देखिए आगे पढ़ लेते हैं। ही शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इवैल्यूएशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क एंड कंप्यूटेशन ऑफ प्रीमियम। वो बंदा, ये बंदी रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? इवैल्यूएशन करेगा, और कि हमें इस रिस्क को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। वो पर्सन जो प्रीमियम ले रहा है उससे जो एसोसिएटेड रिस्क है, हमें उससे हामी भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस जो कंपनियां होती हैं वो बोल देती कि हम आपको इंश्योरेंस नहीं दे सकते, बिकॉज हमें पता है कि आप ज़्यादा रिस्की हैं हमारे लिए। तो ये जो भी प्रीमियम का कंप्यूटेशन है ये सब अंडर राइटर करता है। देखिए अंडर राइटर क्या है, इसमें से चोर कौन है, कौन हमें इंश्योरेंस नहीं पे कर पाएगा, उसको पकड़ता है हमारा अंडर राइटर। सो अंडर राइटर का काम है, सॉरी, अंडर राइटर का काम है रिस्क को पकड़ना। वो रिस्क को पकड़ता है कि कितना रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। गुड अंडर राइटिंग मेक्स द इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्गर। अगर आप अच्छी अंडर राइटिंग करेंगे तो आपकी कंपनी क्या होगी? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर होगी। लेट मी चेंज द पेन कलर। तो आपकी कंपनी क्या होगी? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर होगी, और आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा अदर कंपनी से रिलेटेड जो भी आपके सेम बिजनेस में डील कर रहे हैं। मान लीजिए अगर LIC है, ICICI है, आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस है, तो ये जो भी हमारा कॉम्पिटिटर है उससे हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिल सकता है? अगर हम बेस्ट अंडर राइटिंग करें, सब चीज़ों को ध्यान में रख कर कि कितना रिस्क है सही कैलकुलेट करें, इससे हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस पा सकते हैं। On the basis of underwriting, it is decided that how much risk is associated with the policy and makes a proper balance regarding the premium which customer is able to pay. Underwriting में क्या होता है?